me let me share the screen. Okay. Okay. Let me share this with everyone. Okay. तो ये अभी summary of LWT है, and I thought I should share on the occasion of third anniversary. So I picked this topic only. Okay, let's talk about LWT. 3 years में क्या क्या हुआ, कहाँ तक पहुँचे हम लोग. So I think this is one poster saying that most people in India don't have global mindset, and this is bothering me every day. Just to give the pain point as a overall view. So moving to the next slide. So there's a video link that I was just sharing. इसके पहले भी शेयर किया था, जो अलग अलग क्लासेस का छोटा छोटा क्लिप था. एंड ये जो ऊपर में दो दिख रहे हैं, ये बेसिकली हमारे स्कॉलरशिप अवार्ड्स हैं, जो हम लोग हर जगह कंपटीशन में देते हैं, जिससे लोगों को थोड़ा सा इनकरेजमेंट मिलता है. और हमें कुछ लोग भी मिल जाते हैं स्कॉलरशिप कैंडिडेट्स, जो हमारे ट्रिप पे आते हैं, और फिर ये और लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो फिर और लोग भी मिल जाते हैं जो बिना स्कॉलरशिप के आते हैं या रिड्यूस स्कॉलरशिप पे आते हैं. तो ओवरऑल this is the way we have our offline excursions planned usually. So यहाँ पे एक जमशेदपुर से खड़गपुर का होता है, जो लास्ट ईयर भी हुआ था, और एक कोलकाता टू सिंगापुर किया था, जो 2020 में नहीं हो पाया था, बट 2019 में हमने किया था इसको. नेक्स्ट ये some teachers, faculty members who teach with us regularly on the online classes. And coming to the problem statement, so actually more than 80% of India lack uh, global communication skill. So that communication is not just the language, it's also the content part. Okay, इंग्लिश तो आता है बहुत लोगों को, फिर भी लेट्स से 20% या 15% लोगों को, बट बोलना क्या है, उसको कैसे फॉर्मुलेट करना है, कब कैसे उसमें इमोशंस लाना है, वो बहुत लोग लैक करते हैं. इवन द वंस हु आर ग्रामेटिकली करेक्ट एंड इंग्लिश लैंग्वेज is not the issue with them, but they lack in that public speaking, yeah, content, yeah, overall personality that has to be shown when you are representing India or yourself on a global platform is lacking in a lot of people. ठीक है, तो ये दो तीन सब पॉइंट्स लिखा है मैंने, कि इंग्लिश टीचर्स फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल आर ऑल्सो नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश. ये बहुत सारे टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में यू विल फिगर दिस, कि ऐसा कुछ है. और इस वजह से क्या है कि बच्चे लोग भी वैसे ही सीख लेते हैं, एंड देन स्लोली दे पिक द सेम काइंड ऑफ स्पीकिंग स्किल्स, and they also kind of suffer because of that later in their life. ठीक है. Second is more on the sales side. कि closing deals with global clients will need a very effective communication skill. अभी जैसा कोविड के टाइम था, ऑलमोस्ट एक साल सारा ऑनलाइन डील्स क्लोज हुए हैं, फ़ोन पे डील क्लोज हुए हैं या नहीं हुए. तो बहुत लोगों को उसमें भी बहुत दिक्कत आई, कि जिनको आदत पड़ गया था कि मिल के ही सारा चीज़ करना है, तो दे लैक दैट ऑनलाइन ग्लोबल ऑनलाइन कम्युनिकेशन स्किल. तो वो एक चीज़ है. तीसरा है कि वी बिलीव कि ये एक जिम जैसा है, आपको प्रैक्टिस बहुत रेगुलरली करना होगा. एक दिन में कुछ नहीं हो सकता है. ठीक है, मतलब एक दिन या एक महीने का कहानी नहीं है ये आपको करते रहना होगा, करते रहना होगा, करते रहना होगा. तो बहुत लोगों का हमने ये भी देखा कि बचपन में बहुत अच्छा था सब कुछ, स्कूल तक अच्छा था, मे बी कॉलेज तक भी अच्छा था, बट उसके बाद प्रैक्टिस छूटने की वजह से उनका पूरा कम्युनिकेशन स्किल धीरे 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 करके ब्लंट होता चला गया, और फिर उनको बहुत टाइम लगा वापस बाउंस बैक करने में, या कर भी नहीं पाया.
अभी। तो इसका सॉल्यूशन है कि बेसिकली वी नीड टू डू सम एक्टिविटी फॉर किड्स टीन्स एंड एडल्ट्स दैट गिव देम रेगुलर प्रैक्टिस। तो हमने बोला कि टीन्स एंड एडल्ट्स के लिए तो ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू का फॉर्मेट हो सकता है। जैसे ये हमारा एक 10 PM वाला एक ग्रुप डिस्कशन है ऑन बिजनेस टॉपिक्स, एंड देन वी हैव 8 PM जिसमें हम लोग पर्सनल इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन ही करते हैं ऑन मोर ऑफ जनरल टॉपिक्स। एंड बट बच्चों के लिए उनको डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन करवाएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, तो उनको थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाना होगा। तो उसके लिए हमने बोला कि चलो इनको स्टोरी टेलिंग, म्यूज़िक क्लासेस, डांस क्लास, अदर लैंग्वेज क्लासेस, कुछ ड्राइंग भी, हिंदी एंड कम्युनिकेशन में इनफैक्ट हिंदी भी एक लैंग्वेज है, तो वो भी एक, और प्लस लेट्स से सम मैथ्स, सो दैट पेरेंट्स आर अ बिट कन्विंस्ड एज अ होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ देयर चाइल्ड। और इसके लिए हमने क्या किया कि ये सारे अलग अलग टीचर्स को अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग कल्चर्स से हायर करना शुरू किया। कमिंग टू द यूएसपी, तो यूएसपी इज़ बेसिकली जो एक्टिविटीज़ होंगे वो अलग अलग लोकेशन और अलग अलग कंट्रीज़ के टीचर्स कराएंगे, ताकि स्टूडेंट्स आर गेटिंग अडेप्टेड टू डिफरेंट एक्सेंट बोल सकते हैं, कल्चर बोल सकते हैं, उनका बोलने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका सबको बचपन से ही समझ पाए, ताकि आगे चल के उनको आइस ब्रेक करने में या कन्वर्सेशन कंटिन्यू करने में या जस्ट काम की बात के अलावा और भी बातें करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एंड सेम गोज फॉर क्लासरूम। सो primarily our target market is Indian student, but these Indian student can be from any part of the world if they are scheduled and all suit the class timings. So sare classes are live classes, it's not recorded classes, and we record the class and then we share the recording later with the students so that they can have a revision of those classes. ठीक है, and then third point is we have some excursion programs which are on national level and international level, suiting to various budget and various safety concerns that parents might have, or the people might have, जिनका जैसा बजट है, जैसा सेफ्टी वो देखना चाहते हैं, उस हिसाब से दे कैन चूज दिस ऑप्शनल एक्सकर्शन थिंग। सो दैट्स वाई लर्निंग एंड ट्रैवलिंग, लर्निंग वाइल ट्रैवलिंग, लर्निंग ट्रैवलिंग दोनों इंक्लूड है, दोनों का काइंड ऑफ मर्जर है। So some competitions, not fully competition, but they are trying bits and pieces of what we are doing also. So Cambly एक ऐप है जिसमें you can do one-to-one interaction with native English speakers, and you can practice and improve your communication. There's a KYT Kite. This I think used to be a travel tech company, but now they are moving to extracurricular activities for children. एक और कंपनी है मास्टरी, दे आर इनटू पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स फॉर चिल्ड्रन। And then there are some freelance public speaking teachers, who teach public speaking on one-to-one or group lessons. And probably we have potential future competitors, other edtech, जो बायजूस classes होते हैं, they are not so much into foreign teachers and all, but they are still trying to get best of the best teachers in India and enrolling them into their faculty pool. And same with Vedantu and so on. Revenue model, simple revenue model है, it's a subscription based. We, as we say, it's a gym, right? जो रेगुलरली प्रैक्टिस करना है तो आप मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, एंड देन यू कैन डू as many classes as you wish throughout the year or throughout the month. Monday to Friday is the classes that are sessions that are happening, and excursion programs are optional, and we are promoting it through other offline programs also, offline events as well. The target market, like I said, especially ये प्रॉब्लम टायर टू टायर थ्री सिटीज़ में ज़्यादा है, क्योंकि उनको वो एक्सपोजर मिल नहीं पाता बचपन में। मैं अपने आप को ही देखूँ अगर, तो मैंने सबसे पहले किसी फॉरेनर से बात किया होगा तो अराउंड 23-24 साल में किया था, और ऐसा मेरे साथ रहने वाले या मेरे साथ वाले बहुत लोग थे जिनको कभी इंटरेक्शन का भी मौका नहीं मिला,
और उतना प्रैक्टिस का भी मौका नहीं मिला बोल सकते हैं। एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी लिख दिया थोड़ा सा यहाँ पे कि डिजिटल मार्केटिंग, एंड वी आर डूइंग सम डेली ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स, and we are giving some small cash prizes along with classes as a free session to them, as to initially create awareness and capture the market. So our service kind of extension. So we are using Zoom as of now. So we haven't developed any our platform as such, but we initially level पे सोचा कि जो अवेलेबल है उसी को यूज़ करें। तो Zoom वीडियो कॉल से हम लोग यूज़ करते हैं to do all the sessions, and these are some other points. It's all the sessions are 1 hour only, and students and teachers come from all over, and वी आर ऑल्सो 1 घंटे का क्लास है, इवनिंग में होता है, स्मॉल बैचेस 10 से 20 लोग ही होते हैं किसी भी बैच में, उससे ज़्यादा बढ़ाना नहीं है हमें, क्योंकि वो पर्सनलाइज अटेंशन फिर डाइल्यूट होने लगता है, क्योंकि हमने देखा है कि अगर 40-50 बच्चे हो जाए किसी एक क्लास में, ऑनलाइन क्लास में खासकर, तो दे लैक, टीचर्स आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू ऑल द पीपल। सो हमने बोला कि ना 20, 15, 20 टाइप हम लोग रखते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट क्लोज टू दैट विल बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ दैट विल केटर टू पर क्लास। उससे ज़्यादा होंगे तो विल ट्राई टू फॉर्म अनदर बैच एंड सो ऑन। ये है फिर द माइलस्टोन्स लास्ट 3 इयर्स में क्या क्या किया। तो हमने बहुत सारे ऑफलाइन प्रोग्राम्स तो किए थे, ट्रिप वगैरह। कोविड में हमने ऑनलाइन सेशंस भी स्टार्ट किया, सो इट्स गेटिंग क्लोज टू ऑलमोस्ट 1 year, and we have done more than 300 hours of online sessions. Communication classes में we have right now housewives, teachers and students from various classes and all, and kids class में we have from my network only mainly, and their own I mean उनका फिर influence से कुछ we got some IIT के graduate IAS officer TCS and some scientist के बच्चे लोग are taking classes. सो फंडिंग इनिशियली 2019 तक अपना खुद का ही सेविंग इनिशियल यूज़ किया। 2020 में हमने 7 लाख अराउंड रेज किया कुछ एंजल इन्वेस्टर से, एंड उनको हमने पर 1 लाख 1% इक्विटी टाइप्स दिया। तो दिस brings our valuation to close to 1 crore in 2020, so which is what I declared at some point in, I mean, end of the year. एंड देन 2021 में अभी हमारा इरादा है कि और थोड़ा सा फंड रेज करेंगे, और उससे उससे विल ट्राई टू स्केल दिस टू फ्रॉम अभी जैसे 20 स्टूडेंट के आसपास हैं, 20, 25, 30 जो भी, उससे हम लोग ऑलमोस्ट 20,000 25,000 तक पहुंचना चाहते हैं इस साल। दैट्स आवर एम, and with that we'll end this session, I mean this presentation. Any question, any comment, अतुल सर आपको कुछ, or anyone please? हेलो। हाँ बोलो बोलो। तो सर जो आपका जो मतलब मेन था वो टूर का, फॉरेन टूर का, तो इसमें तो उतना मेरे को कुछ दिखा नहीं है। ये तो नहीं टूर भी आपका है ऐड ऑन तो है। एड नहीं ऑन। नहीं, ये आपका तो ऐड ऑन हम इसको बोल सकते हैं ना, इंग्लिश क्लासेज या जो भी हुआ। लेकिन मेन जब स्टार्ट किए थे तो वो था मतलब फॉरेन ट्रिप है सबका। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो ऑफलाइन उस पर क्या एक्सकर्शंस करना है? जो यस। थे वही स्टार्ट से वही था टिल 2020 का बिगनिंग तक वही प्लान था। आखिरी ट्रिप हमने किया था जमशेदपुर के करीब 10 स्कूल और कोलकाता के करीब 5 स्कूल से 50 बच्चों को आईआईटी खड़गपुर का ट्रिप किया था 1 फरवरी 2020। जून में हमें सिंगापुर का करना था, वो नहीं हो पाया, तो वो हम लोग इस साल पोस्टपोन कर दिया है। बट कोविड में हमें ये दिखा कि इसको हम लोग पूरा ऑनलाइन प्रोग्राम के साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसको एक फुल फ्लेजेड ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन प्रोग्राम बना सकते हैं कि हर दिन आपका ऑनलाइन क्लासेस होगा, ऑनलाइन सेशंस होंगे ऑन वेरियस टॉपिक्स, प्लस आपको उसी में से आपको अगर मतलब जिन लोगों को भी उस तरह के ट्रिप में आना है या आगे इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं उसके थ्रू भी वो ट्रिप्स में आना चाहते हैं तो वो भी हम लोग करेंगे। तो अभी प्लान है, ट्रिप का प्लान है एक न्यू ईयर में करने का, गोवा का नेशनल स्टार्टअप इनरिचमेंट टूर के नाम पे, और एक
सिंगापुर, और प्लस इसका और जगह एक्सपैंड करना है हमें लोकेशंस वाइज। बट अभी सिंस कोविड का भरोसा है नहीं ट्रैवल का, कितना हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट ये ऑनलाइन वर्जन हमारा इट्स कीपिंग अस बिजी, एंड वी आर फुल्ली डेडिकेटेड टू दैट पार्ट आल्सो। यस सर प्लीज। तो नहीं, मुझे काफी अच्छा इंस्पायरिंग स्टोरी लगा कि स्टार्टअप वर्ल्ड में क्या होता है कि अचानक कुछ डिस्ट्रप्शन आ जाता है, कि कोई नई कंपनी आ गई, कंपटीशन आ गया, इकोनॉमी में कुछ अप्स एंड डाउन्स आ गए, तो उसके बाद ज़्यादातर लोग स्कोप नहीं कर पाते हैं। बट लर्निंग वाइल ट्रैवलिंग में दो तीन अच्छी चीज़ें जो मैं ऑब्जर्व करना चाहूँगा, बाकियों के लिए आपको तो पता ही है, कि एक है कि आपने डिजिटल फर्स्ट यूज किया बहुत अच्छे से, कि लर्निंग वाइल ट्रैवलिंग बिगनिंग से ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थी, आपका वेबसाइट था, आपके इतने सारे जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, जितने सारे ग्रुप्स को यूज किया काफी अच्छे से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल फर्स्ट। एंड द अदर थिंग ग्लोबल, आपने स्टार्टिंग से ही ग्लोबल सोचा, तो कभी ये नहीं सोचा कि लर्निंग वाइल ट्रैवलिंग जमशेदपुर की या कोलकाता की कंपनी है। डे वन से आपने, चाहे वो सिंगापुर हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, उन सारे लोगों से, चाहे वहाँ से टीचर्स को लाना हो, चाहे ऑडियंस को लाना हो, तो आपने ग्लोबल सोचा। तो डिजिटल फर्स्ट, ग्लोबल फर्स्ट, जो मैं पर्सनल मेरे स्टार्टअप में भी मैं कोशिश करता हूँ कि ये फिलॉसफी है। और तीसरा एस्पेक्ट ये है कि आपने फ्रीमियम मॉडल को बहुत अच्छे से यूज किया। तो अभी लर्निंग वाइल ट्रैवलिंग के ज़्यादातर जो मेंबर्स थे आपके फ्री वाले व्हाट्सएप ग्रुप में और ये सब में हैं, लेकिन उसके बाद उसी से फिर आपने उसको मोनेटाइज करने के लिए एक पेड मेंबरशिप, बहुत नॉमिनल चार्ज पे ही पेड मेंबरशिप आपने स्टार्ट किया। तो ये कुछ अच्छे अच्छे ऑब्जर्वेशंस हैं, मतलब अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजीज हैं, एंड आई जस्ट वांटेड टू कॉम्प्लीमेंट ऑन दैट। एज फार एज नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड कि इस चीज को जो आपने स्टार्ट अलायंसेस फॉर्म किए, को फाउंडर्स प्लैनेट के साथ किया, और भी बहुत सारे जो पार्टनर्स के साथ किया, तो वो भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि अलायंसेस के साथ म्यूचुअल इंटरेस्ट है। अब आप आईआईटी खड़गपुर के हो, बट कल को आपने दूसरे आईआईटीज के साथ किया, दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ किया, या इसी ग्रुप में कुछ लोग हैं, जैसे कि लेट्स से जनता ग्रुप के अभिषेक जी, तो अभिषेक जी के साथ आपका अच्छा स्ट्रैटेजिक अलायंस है, तो आप अभिषेक को प्रमोट कर रहे हैं, अभिषेक आपको प्रमोट कर रहे हैं, एंड दैट्स हाउ द बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स वर्क। कि रादर देन थिंकिंग अबाउट कि आई मी माई सेल्फ, कि मुझे कितना बड़ा से बड़ा बनना है, उसकी जगह कि थिंकिंग अबाउट दैट अबंडेंस माइंडसेट, कि पूरा ओशन मेरा है, हम सब तो उसमें एक छोटी मछली हैं, बट लेट्स ट्राई टू explore the ocean ज़्यादा से ज़्यादा। तो few observation just wanted to make. So Sure. best of luck and thank you so much for all this wonderful 3 साल का एक्सपीरियंस काफी, मेरा तो जब से इन्वॉल्व हुए हैं, आई थिंक आई हैव नॉट मिस्ड मेनी, हार्डली फ्यू सेशंस। सो मेरा मॉर्निंग रूटीन का पार्ट है कि लुकिंग फॉरवर्ड 10 मेरे लिए 8:30 इन द मॉर्निंग की LWT सेशन लेना है, तो आई मैनेज ऑल माय इवन मीटिंग्स, ट्राई टू डू दैट उसके अराउंड, क्योंकि काफी कुछ सीखने का मौका मिलता है। थैंक यू वेरी मच। हाँ अभिषेक, और कुछ कंटिन्यू क्रॉस क्वेश्चन था? नहीं क्रॉस क्वेश्चन क्या, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, 3 साल बेमिसाल है। ये हमको तो बहुत कुछ मिला है, सीखने को मिला है। IIT खड़गपुर भी गए LWT के कारण ही, और कहीं जाते हैं तो वो बोल भी पाते हैं कि हाँ भाई हम IIT खड़गपुर में जाकर अपने स्टार्टअप को प्रेजेंट करके आए हैं, तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला करेक्ट। मेरे लिए, तो काफी अच्छा रहा। वो अपॉर्चुनिटी और लोगों को भी लेना चाहिए। बस मेरा एक यही रहेगा कि मतलब ये सब ऑनलाइन क्लासेस ये सब कर रहे हैं, करिए, लेकिन जो आपका वो पहले वाला था मतलब उसको मत छोड़िएगा, क्योंकि नहीं उसको छोड़ रही है। मेरे जैसे मतलब बहुत आदमी अभी भी मतलब बेनिफिट उठा सकता है, और हम लोग मतलब एक कोलकाता में माहौल क्रिएट कर दिए थे लोग स्टार्टअप का। सही बात है। नहीं छोड़ना नहीं है सब कुछ। हमने बोलो तो एक प्रोडक्ट लाइन ही लॉन्च किया है ऑनलाइन लर्निंग का, ताकि ऑनलाइन ऑफलाइन में से एक हमेशा और एक्टिव वैसे रहेगा। भी अभी वैक्सीन आ ही गया है, तो उसके बाद तो फिर अपना ऑफलाइन स्टार्ट होगा ही। आई थिंक इस साल तो हो जाना चाहिए। आई थिंक उतना सब लोग शायद
हिम्मत नहीं करेंगे, बट वो 10 15 20 लोग 50 लोग इस टाइप के लोग आ सकते हैं, देयर इज अ फेयर चांस, वैसा कुछ वो है। एनीवन एल्स हैव एनी कमेंट क्वेश्चन प्लीज? शरद, you are unmuted, is it? चलो, एक और चीज़ है जो पीपीटी में नहीं था उतना, भी टीम भी एक्सपैंड कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा लोगों को देख रहे हैं कि कौन इक्विटी पे आ सकता है, कौन सैलरी पे आ सकता है, और पार्ट टाइम फुल टाइम विच एवर वे। तो अभिरूप, अभिरूप इज़ हियर, इसको हमने अभी एज अ टेक्नोलॉजी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ले लिया है अपने साथ। सो ही इज़ अभिरूप, कैन यू क्विकली इंट्रोड्यूस to everyone? Is there? I think he's not there probably. Okay. यही है, ये पीछे बैलून्स दिख रहे हैं कुछ तो आज छोटा सा सेलिब्रेशन भी किया है। मैं छोटा सा शेयर करता हूँ एक छोटा सा क्लिप, उसका भी वी रिकॉर्डेड एंड मैनेज टू अपलोड। बच्चे वाले क्लास में ही किया ताकि बच्चे लोग थोड़ा अच्छा लगे उनको। एक सेकेंड दिखाता हूँ। Yeah. Bless you, may God bless you, may good luck go with you, and happiness you. Many more years to LWP. Everyone clap. मैं कहूँ? तो ये हमारा आज 6:30 बजे वाले सेशन में केक कटिंग कर दिया बच्चा लोग के साथ। ठीक है, एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग और कमेंट प्लीज, और वी कैन finish the session. All good? Abhirup, are you able to listen now? No? चलिए ठीक है, okay, then we'll resume our sessions from Monday. Thank you everyone. Good night everyone. Thank you, sir. Good night, everyone. Thank you, sir.